हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी में स्वागत है। आज है 6 जून 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो पिछला करंट अफेयर किया था उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा अंबेडकर के नाम पर रखेगी? तो ये रखेगी दिल्ली सरकार, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी की 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनका नाम क्या है? अंजलाई पेन्नू स्वामी। और इनका निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन मलेशिया में हुआ था। कल हमने जो वीकली करंट अफेयर कराया था उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन इंक्लूड करा दिया था, ठीक है। तो अगर आपने वीकली करंट अफेयर का वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो 60 क्वेश्चन की वो वीडियो थी, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। वो आपके मतलब हफ्ते भर का पूरा करंट अफेयर का रिवीजन आपको वहां पे मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश में पहला और एशिया में सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के किस पहाड़ी पे? तो उत्तराखंड के देवस्थल पहाड़ी पर ये इसकी स्थापना की गई है। और ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसरो अध्यक्ष ने नई दिल्ली यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है एरो स्पेस पार्क कर्नाटक के है, ठीक है। यानी कर्नाटक के एरो स्पेस पार्क में इसरो अध्यक्ष ने नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किताब जीती हैं? तो ये जीती हैं भारतीय अमेरिकी हर्नी लोगन। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हर्नी लोगन और इन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किताब जीता है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह शुरू करेगी ई स्टाम्प? तो ये शुरू करेगी पंजाब सरकार, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारे कल के कैलेंडर पर का लास्ट क्वेश्चन है कि किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने इन्होंने शुरू किया है, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला आज का जो करंट अफेयर है उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसका नाम क्या है टेलीग्राम चैनल का? तो कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, इसी नाम से हम आपको वहां पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो उसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर में। और आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन करेगा? तो ये करेगा टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन करेगा? तो टाटा प्रोजेक्ट करेगा। और ये जो जेवर एयरपोर्ट है, ये जो सब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में है, आप इसे भी याद रखेंगे कि जेवर एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है वो ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। और इसका निर्माण कौन करेगा? तो इसका निर्माण करेगा टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूपी में ही ग्रेटर नोएडा है और ग्रेटर नोएडा में ही देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की गणराज्य के देश का नाम तुर्की से बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है तुर्कीये। क्या कर दिया है? तो तुर्की से बदलकर तुर्कीये कर दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुर्कीये की राजधानी कहाँ है? तो तुर्कीये की राजधानी अंकारा है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तुर्कीये के राष्ट्रपति कौन है? तो रेसेप तय्यिप एर्दोगन, नाम क्या है इनका? तो रेसेप तय्यिप एर्दोगन इनका नाम है, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की की मुद्रा लीरा है, यानी तुर्की लीरा है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ बनेगा
वायुसेना का हेरिटेज सेंटर। कौन सा सेंटर? तो वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, आप इसे याद रखिएगा। कब हुई थी भारतीय सेना की स्थापना? तो 8 अक्टूबर 1932। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं, ठीक है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि थल सेना प्रमुख कौन है, तो ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि थल सेना प्रमुख कौन है और जल सेना प्रमुख कौन है। इन दोनों लोगों का नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 जून को। और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हर साल 4 जून को संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। और पहली बार आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 19 अगस्त 1982 को, यानी 1982 में पहला आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने श्रेष्ठ योजना, कौन सी योजना? श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया है? तो ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया है। और ये श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है? तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर विवेक कुमार ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है, तो यह हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा से संबंधित है, यानी उनको घर दिया जाएगा रहने के लिए और उसके बाद से उनकी स्कूलिंग की जाएगी, यानी उनकी पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर कितने प्रतिशत दर को मंजूरी दी है? तो ये दी है 8.1%। आप इसे भी याद रखिएगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईपीएफओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। और ईपीएफओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ईपीएफओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया है? तो ये किया राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान के मुख्य राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा हैं। आप इन्हें भी याद रखिएगा। ये भी आपको मैंने बहुत पहले से बता रखा है और मैं बार बार जितने भी राज्यों का करंट अफेयर आता है उसका मैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वहाँ की राजधानी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछी कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मेघालय सरकार ने। किस सरकार ने जीता है? तो मेघालय सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। यानी कि मेघालय सरकार की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक प्रतिष्ठित यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता है। आप इसे याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। आप इन्हें भी याद रखिएगा। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से
हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार का हाल ही में किस राज्य सरकार ने का आईपीपीबी के साथ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है तमिलनाडु सरकार का। और ये भी जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने कल वीकली करंट अफेयर में शामिल कर लिया था, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया नहीं था उस टाइम, इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में शामिल जरूर कर लिया था। और यहाँ पे आज हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे। यानी कि तमिलनाडु सरकार ने डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से किसके लिए? तो पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, किसका? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ हैं जे वेंकट रामू। क्या नाम है इनका? तो जे वेंकट रामू इनका नाम है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 2018 को। आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि हाल ही में इसकी स्थापना हुई है, इसलिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रहा आज के करंट अफेयर, आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज हमने जो देख लिया। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, केवीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है आज के दौर में जहां से करंट ना पूछा जाता हो। और अगर आपका करंट कहीं भी वीक है, अगर 2-4 क्वेश्चन भी अगर करंट आप मिस कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका कैरियर खतरे में लग सकता है। ठीक है। और मैं जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं हूँ। अगर मान लीजिए मैं क्लास में नहीं कर पाया तो वीकली टेस्ट में ले लूंगा, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को मैं जरूर करा देता हूँ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।